नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं से बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वायदों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही है। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल पूछती है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहते हुए नजर आए कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो मुसलमानों को कतई डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र के कार्यक्रम में चर्चा करते हुए मुसलमानों को कहा कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और वो चाहें तो अपने पूर्वजों की परंपरा को निभा सकते हैं। जो उनके पूर्वज थे वो एक हैं, यानी कहा कि अपने पूर्वज जो कि डर से किसी कारण धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हमारे पूर्वज एक हैं और पूर्वजों के सिद्धांतों पे चले। ऋषि मुनियों की जो बातें कही गई थी, दाढ़ी रखें, मूछें रखें, वस्त्र कोई भी हो वो धारण करें और मुसलमानों को किसी प्रकार की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबका डीएनए एक है और जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सभी मुसलमान सुरक्षित रहेंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे। दूसरी ओर ये भी कहा कि जो लोग जो गुरु परंपरा को फॉलो करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे और घरों में भी गुरुकुल बना के अपने बच्चों के भविष्य को संवारते हुए उनके अंदर सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ों को पढ़ाया जाए, जिससे कि वो धार्मिक तौर पे वो आगे बढ़ें और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। अब इसको लेकर एक सियासत भी शुरू हो गई, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर मुसलमानों से ये अपील करते हुए नजर आए कि डीएनए और जो परंपरा है वो सब एक है और किसी तरह की कोई भी तकलीफ और डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद से AIMIM के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शादाब चौहान का साफ तौर पे कहना है कि ये वही बाबा गुरुदेव हैं रामदेव, जिनके यहाँ तमाम तरह की जो सामग्री थी वो जांच का विषय था, जांचें हुई, कई क्वालिटीज़ खराब हुए, अब उनकी दुकानें नहीं चल पा रही, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों को बहला फुसला के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब मुसलमानों के नाम पर वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, क्योंकि अब उससे पहले कोविड काल में एक दवाई लेके आए थे जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगह से फटकार लगी थी। अब बाबा रामदेव इस समय किसी भी चर्चा के केंद्र में नहीं है, तो अब मुसलमानों की को लेकर दुहाई देते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कड़े अंदाज में अपनी बातों को रखा, कहा कि उन्हें नसीहत देने की जरूरत नहीं है। मुसलमान जो है वो अपनी आस्था से के साथ निजी तौर पर अपना कोई भी चीजें स्वीकार करता, अल्लाह के आगे किसी की नहीं मारता और बाबा रामदेव जबरन किसी के ऊपर आस्था का थोपने की कोशिश ना करे। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है और सभी की अपनी एक आस्था है। हालांकि बाबा रामदेव कई जगह इस तरह मुसलमानों को समझाते और नसीहत देते हुए नजर आने, पर कुल मिला के देखा जाए तो उस तरह के लेकर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए। इसके बाद से ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान बेहद कड़े अंदाज में बाबा रामदेव को निशाने पर लेते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ। रविवार देर रात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महज हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बात की जाए इस पूरी घटना की तो गाजियाबाद की रतिराम कॉलोनी में रहने वाला विपिन नाम का एक शख्स है। वो रविवार को अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए कहीं गया था। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात को वो जब अपने रिश्तेदार के घर से वापस अपने घर लौट रहा था, तभी उसका पड़ोसी सोनू रतिराम कॉलोनी में रास्ते में खड़ा हुआ था। विपिन का सोनू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सोनू ने पिस्टल निकालकर विपिन पर कई गोलियां दाग दी, जिसमें से एक गोली विपिन को लगी। वारदात के बाद सोनू जो है वो मौके से फरार हो गया। जैसे ही इस बात की जो सूचना है वो जो मृतक विपिन के घर वालों को लगी तो विपिन के घर वाले फौरन मौके पर पहुंचे और उसे उठाकर अस्पताल ले गए।
लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने विपिन को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मौके से सारे सबूत जुटाए और उसके बाद जब पुलिस भी अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों से जब बात की तो डॉक्टरों ने साफ बताया कि जो विपिन है उसको एक गोली लगी हुई थी, जिसके कारण ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो घर वालों के बयानों के आधार पर जो नामजद जो एफआईआर करवाई गई थी उसके मुताबिक तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने अपनी जांच जब की तो पुलिस ने अपनी जांच में ये पाया कि विपिन जो है वो जब अपने रिश्तेदार के घर से वापस अपने घर रतिराम कॉलोनी आ रहा था, बाइक से वो आ रहा था, तभी रास्ते में सोनू जो था वो अपनी गाड़ी लेके खड़ा हुआ था। विपिन ने सोनू को गाड़ी हटाने के लिए हॉर्न बजाया और ये हॉर्न बजाना ही जो सोनू था उसे इतना नागवार गुजरा कि वो अपनी गाड़ी से उतरा और उसने गाड़ी से उतरते ही जो विपिन है उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जब बहस ज़्यादा बढ़ गई तो इसी बहस के दौरान सोनू ने अपने पास रखी हुई पिस्टल निकालकर विपिन पर ताबड़तोड़ कई जो है वो गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली विपिन को लगी, जिसके बाद विपिन वहीं पे गिर गया और सोनू मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस का यह कहना है कि शुरुआती जांच के आधार पर जो नामजद एफआईआर जो विपिन के घर वालों की तरफ से करवाई गई थी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच को अभी आगे और बढ़ाया जा रहा है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वारदात वाले दिन सोनू के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे या अकेला सोनू वारदात के दिन मौजूद था। अगर कोई और शख्स सोनू के साथ मौजूद था तो वो कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या वो सोनू के परिवार वाले थे या फिर उसके दोस्त थे या फिर कहीं बाहर से सोनू से मिलने कोई आया था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके गाजियाबाद पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जब एक बार जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस वारदात में किन किन लोगों का हाथ है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, गाजियाबाद। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आंदोलन में 1 महीने से ज़्यादा टाइम जो है वो हो चुका है। अभी तक अगर देखा जाएगा कई लोगों की जान जो है वहाँ पे चली गई है। लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तमाम तर इलाकों में लोग जो है सड़कों पे आए और ज़ोरदार प्रदर्शन जो है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लगातार वहाँ पे जारी है। पिछले कई दिनों से अगर देखा जाएगा हालात जो है एक अलग ही रुख जो है लेते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पे महिलाओं के साथ साथ स्कूल के बच्चे जो है वो सड़कों पे आए, वो पाकिस्तान की एट्रोकिट्स के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाते हुए सामने आए। कल 15 जुलाई है, 15 जुलाई तक जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने एक डेडलाइन जो है वो सरकार को दी गई थी, जो भी उनके बेसिक राइट्स की डिमांड से, चाहे हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, रोड्स की बात करें या स्पेशली उन 12 सीटों की बात करें जिस पे ये विवाद जो है वहाँ पे शुरू हुआ, उसके ख़िलाफ़ जो है कल सरकार से बातचीत हुई। लेकिन बातचीत जो है वो होने से पहले ही वो जो है बातचीत बिगड़ गई और आज वहाँ पे अगर देखा जाएगा हज़ारों की तादाद में लोग जो है दिन रात सड़कों पे प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। कल 15 जुलाई है, 15 जुलाई को जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों ने जो है मुजफ्फराबाद चलो की कॉल दी। एक सबसे बड़ा मार्च जो है वो कल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि रावलकोट, सियालकोट और मीरपुर और वहाँ से लोग जो है भारी मात्रा में मुजफ्फराबाद की तरफ रुख करेंगे। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी या अवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स हैं उनका भी कहना है कि तमाम तर जहाँ पे लोग कश्मीरी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जहाँ पे भी रह रहे, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, लंदन की बात करें या बाकी अलग देशों की अगर बात करें, जहाँ पे भी वो मौजूद है वो भी कर इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और कल पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो एट्रोकिट्स बने हुए उसके खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ साथ हमने देखा कि इससे पहले भी कई सारे जो रैलीज़ हैं वो वहाँ पे की गई और कई सारे सिविलियंस को जो है बेरहमी से कत्ल वहाँ पे किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो मकान है चाहे दुकान है उन पे भी पाकिस्तान आर्मी ने शिकंजा कसा और उन लोगों को जो है घरों से बाहर निकल के अलग अलग जगहों पे जो है उनको जो है लिया गया। अभी तक अगर देखा जाएगा जो कुछ दिनों के पहले अगर बात करें तो 4 सिविलियंस को जो है गोली मारकर उनकी जान ली गई और कई सारे लोग जो है उन टीयर गैस स्मोक शेलिंग में जो है वो इंजर्ड हुए।
कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा इस मार्च को रोकने के लिए जो कल 15 जुलाई को जो मार्च जो है मुजफ्फराबाद की तरफ रुख करेगा, उसको रोकने के लिए मज़ीद डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ पे की गई है। लेकिन वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने जगह जगह पर मेन रोड में पत्थर के साथ साथ पेड़ जो है वो सड़कों पे उतारे हैं ताकि जो डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा जो की गई है उनसे बचा जा सके और उनको जो है रावलकोट की तरफ आने का रास्ता जो है वो रोका जाए। बलूचिस्तान के लोग भी अब सड़कों पे आए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है आंदोलन उन्होंने भी शुरू किया। कुल मिला के अगर देखा जाएगा पाकिस्तान के कोने कोने से आंदोलन ना पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो सामने आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कल 15 जुलाई है, 15 जुलाई को हालात कौन सा रुख लेगी ये देखने वाली बात होगी। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।